दोस्तों, जरा सोचो, अगर होंडा के इंजन की आवाज दुनिया से गायब हो जाए, क्या आप स्ट्रीट्स पे सिविक की चमक या सीआरवी के एडवेंचर के बिना दुनिया इमेजिन कर सकते हो? मुश्किल है ना? लाखों लोगों के लिए होंडा का नाम क्वालिटी, इनोवेशन और रिलायबिलिटी का प्रतीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये ग्लोबल एम्पायर, जापानीज इंजेन्युइटी का ये सिंबल एक ऐसे आदमी ने बनाया था जिसने सिर्फ एक सपने से शुरुआत की थी। सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के हमामत्सु में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता की साइकिल रिपेयर शॉप में काम करना शुरू कर दिया था। 1922 में उन्होंने टोक्यो आर्ट शोकाई में बतौर अप्रेंटिस काम करना शुरू किया। 1937 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी टोकाई सेकी की स्थापना की, जो पिस्टन रिंग्स बनाती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर II के दौरान उनकी फैक्ट्री बमबारी में नष्ट हो गई। हार मानने के बजाय उन्होंने 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। 1948 में उन्होंने होंडा मोटर को लुटेनल की स्थापना की। 1951 में होंडा ने अमेरिका में कदम रखा और जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बन गई। सोइचिरो होंडा की कहानी सिर्फ कार्स या मोटरसाइकिल्स की नहीं है। ये कहानी है इंसान के अंदर के जज्बे की, बड़े सपने देखने की हिम्मत की और हर मुश्किल के खिलाफ जीत हासिल करने की अटूट इच्छा शक्ति की। क्या आप इंस्पायर होने के लिए तैयार हैं? तो फिर चलिए वापस जाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। 1906 में माउंट फूजी के पास एक छोटे से गांव में जन्मे सोइचिरो का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनका परिवार गरीब तो नहीं था, लेकिन गांव की गरीबी की सच्चाई से वाकिफ था। धान के खेत जहां तक नजर जाती थी फैले हुए थे और जीवन बुवाई और कटाई के चक्र के इर्द गिर्द घूमता था। कल्पना करो, एक छोटे से सोइचिरो को खेतों में मदद करने से उनके हाथों पर मोजोल पड़े हुए, उनके कपड़े फटे और पुराने। जीवन एक निरंतर संघर्ष था, उनके कमजोर अस्तित्व की एक डेली रिमाइंडर। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी उनके दिल में कुछ असाधारण होने का बीज जड़ जमा रहा था। सोइचिरो के पिता गीहे एक लोहार थे, मजबूत हाथों वाले और उससे भी ज्यादा मजबूत इरादों वाले। उन्होंने अपने बेटे में कड़ी मेहनत, लगन और इंजेन्युइटी के संस्कार डाले। उनकी मां मीका भले ही कम प्रभावशाली थीं, लेकिन उनके अंदर एक शांत ताकत थी और अपने बच्चों पर अटूट विश्वास था। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने सोइचिरो की स्वाभाविक जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसमें एक चिंगारी, ज्ञान की प्यास को पहचाना जो उनके साधारण परिवेश से परे थी। उन्हें क्या पता था कि उनका अटूट समर्थन एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करने वाली आग को हवा देगा। 11 साल की छोटी सी उम्र में एक ऐसी घटना घटी जिसने सोइचिरो के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। जरा सोचो, एक फड़फड़ाती, शोर मचाती हुई ऑटोमोबाइल जो उनके ग्रामीण गांव में एक नई चीज थी, धूल भरी सड़क पर अपना रास्ता बनाती हुई आगे बढ़क रही है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरों पर उत्सुकता और आशंका का भाव झलकता है। लेकिन सोइचिरो के लिए यह एक रहस्योद्घाटन था, एक ऐसा पल जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वह उस कार की नॉवेल्टी से नहीं, बल्कि उस इंट्रिकेट मशीनरी से मोहित हो गए थे जो उसे आगे बढ़ा रही थी। उस दिन एक जुनून जाग उठा, इंजनों और मशीनों के प्रति एक ऐसा आकर्षण जिसने उनके हर विचार को जकड़ लिया। सोइचिरो की पढ़ाई मिडिल स्कूल के बाद ही रुक गई। उनका परिवार आर्थिक तंगी के कारण उनकी साइकिल रिपेयर की दुकान में उनकी मदद चाहता था। निराशाजनक? शायद, लेकिन सोइचिरो के लिए यह सीखने, अपने हाथ गंदे करने, टिंकर करने और एक्सपेरिमेंट करने का एक और मौका था। उनके पिता की वर्कशॉप उनका क्लासरूम बन गई। उनके औजार उनकी टेक्स्ट बुक्स। उन्होंने मैकेनिक्स पर जो भी किताब मिली उसे PRH डाला। उनका दिमाग नए नए विचारों से भर गया।
वह सिर्फ साइकिल ही ठीक नहीं कर रहे थे, वह उन्हें खोल रहे थे, उनके काम करने के तरीके को समझ रहे थे, कुछ और बनाने का सपना देख रहे थे। सोइचिरो का सफर भी असफलताओं से खाली नहीं था। उनके पहले बिजनेस वेंचर, एक पिस्टन रिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बड़ी कंपनियों से रिजेक्शंस, एक भयानक भूकंप, यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध की अशांति। क्या आप उस निराशा, हार मान लेने की इच्छा की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन सोइचिरो आसानी से हार मानने वाले इंसान नहीं थे। उनके पास एक ऐसी अदम्य रेजिलियंस थी, हर मुसीबत से और मजबूत होकर उठने की क्षमता थी। उन्होंने अपने कारखाने का पुनर्निर्माण किया, इस बार उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो उनका सिग्नेचर प्रोडक्ट बनने वाला था, मोटरसाइकिल्स। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल पर रतन टाटा की कहानी देखना न भूलें। जानिए कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया। लाइक बटन को हिट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रीम चेसर्स की हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करो और हर दिन को एक नया एडवेंचर बनाते हैं। याद रखना, जब आप ट्रेंडिंग विंग्स के साथ उड़ान भर रहे हैं तो आसमान ही सीमा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो अभी, और चलो साथ मिलकर ऊपर उठते हैं।